नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं दिनेश पंचाल आज एक और नई खबर आपके सामने लेकर आया हूं, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं क्यों अनुराग ठाकुर ने आखिर चाइना की अपनी विजिट में, जहां पर वो एशियन गेम्स की इनॉग्रल सेरेमनी में जाने वाले थे, मना कर दिया है। क्या कारण रहे इसके पीछे, किस तरीके से ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। उससे पहले वो ऑडियंस जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग हमारा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग डेली का एक न्यूज़ लेते हैं और उस न्यूज़ का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस जो है वो आपके सामने रखते हैं। उससे संबंधित आपके जीके और जीएस से जुड़े हुए जो भी सारे फैक्ट्स हैं उनकी भी बात करते हैं हम, और एक टोटल अंडरस्टैंडिंग हमारे टॉपिक के बारे में कैसे बन सके, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे समाचार पत्रों की हेडलाइंस आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। अब पूरा मुद्दे को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, आखिर क्या है, ठीक है। डिस्कशन हम जो करेंगे उसके अंदर हमारे कुछ इश्यूज रहेंगे डिस्कशन के, जहां पर हम लोग इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करने वाले। सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे एशियन गेम्स क्या है, ठीक है। एशियन गेम्स क्या है, फिर हम देखेंगे क्यों ये न्यूज़ में आए हैं आखिर, फिर हम देखेंगे व्हाट इज द मैटर, आखिरकार अभी क्या मैटर हुआ है जिस वजह से ये न्यूज़ आपके सामने आई है। इसके बाद एशियन गेम्स के नॉर्म्स क्या कहते हैं, व्हाट इज द अक्रेडिटेशन कार्ड जो होता है वो क्या होता है, स्टेपल वीज़ा का भारत और चाइना के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रहा है वो क्या है, और अभी जो हाल ही में कुछ दिनों पहले चाइना ने एक मैप रिलीज किया था उसके संबंध में क्या क्या इश्यूज हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं। अब पूरे मुद्दे को समझेंगे हम हुआ क्या है, ठीक है। ये आपके सामने मैप है जो अभी रिसेंटली चाइना ने अपना मैप रिलीज किया है। जैसे ये चाइना का प्रोविंस हो गया, यहां पर हम देखते हैं तिब्बत है, क्या है, तिब्बत, ठीक है। और ये अपना भारत का भाग है, ठीक है। इसमें आप ये जो रेड कलर वाला एरिया देख रहे हो, हाल ही में चाइना के द्वारा रिलीज किए गए मैप के अंदर चाइना ने इस पूरे पार्ट को किसका बताया है, चाइना का बताया है। उनका मानना है कि ये जो टेरिटरी है पूरी की पूरी चाइना की है। एलएसी का विवाद, जो शायद आप सभी परिचित होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत और चीन के बीच में हमेशा से ही अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी को लेकर बातें होती रहती है। चाइना हमेशा इस टेरिटरी के ऊपर क्लेम करता है और भारत इस टेरिटरी को अपना बताता है, ठीक है। इस संबंध में चाइना किस तरीके की नीति अपनाता है उसका एक उदाहरण है आपके सामने ये न्यूज। हुआ क्या, आपको थोड़ा मसला मैं समझाता हूँ। हमारे इंडिया के जो एथलीट हैं वो भी एशियन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। उनके अंदर सिर्फ 3 हमारे प्लेयर हैं। कितने प्लेयर हैं, 3 प्लेयर्स जो वुशु प्लेयर्स हैं, मार्शल आर्ट्स के मतलब जो प्लेयर्स हैं, ठीक है। इन वुशु प्लेयर्स को चाइना ने अपने देश में आने से रोक दिया है। हुआ क्या, उन 3 में से एक प्लेयर को तो दिल्ली से फ्लाइट के अंदर बैठने ही नहीं दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, 2 लोग जिनको फ्लाइट में बोर्डिंग करने की इजाजत तो मिल जाती है, लेकिन चाइना के अंदर जाके हांगकांग के अंदर जब वो पहुंचते हैं फिर वहां से उन्हें आगे जाने का परमिट दिया नहीं जाता है, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है, कारण ये है जब भी कोई भी देश के एथलीट, स्पेशली एशियन गेम्स के नॉर्म्स होते हैं, हमारा कोई प्लेयर है वो किसी टूर्नामेंट के अंदर भाग लेने जा रहा है बाहर किसी देश में, तो उसे हम एक तरीके के कार्ड को लेकर अपने साथ भेजते हैं जिसे हम कहते हैं एक्रेडिटेशन कार्ड, ठीक है, जिसका इंग्लिश में टर्म होगा एक्रेडिटेशन कार्ड। अर्थात अगर आपके पास ये कार्ड आपको दे दिया जाता है किसी भी प्लेयर को सरकारों के द्वारा, इसके बाद उन्हें किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वीजा की जरूरत, किसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसके बाद उन्हें वीजा की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक्रेडिटेशन कार्ड जो है वो किन्हें दिया जाता है, जैसे मानो इंडिया से कोई प्लेयर चाइना में जा रहा है तो उसे इस कार्ड की रिक्वायरमेंट है, मतलब दूसरे देश का इंसान अगर आपके देश में आता है तो उसे इस कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन अगर मानो चाइना का ही कोई प्लेयर है और वही उस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे ना तो वीजा चाहिए और ना क्या चाहिए, एक्रेडिटेशन कार्ड है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बात ये समझे। दूसरा मुद्दा क्या है, अब वीजा किसको मिलती है, मानो कोई इंसान, एक इंसान एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, घूमने के पर्पज से जाता है, वहां रहने के पर्पज से जाता है, जिस किसी पर्पज से भी जाता है उसे क्या मिलता है, वीजा मिलती है, ठीक है। अब वीजा जो है बेसिकली, मानो ये इंसान ए है, ठीक है, एक इंसान ए है, ये रहता है इस कंट्री में, एक्स कंट्री में, और ये जाना चाह रहा है अभी इस वाई कंट्री में, ठीक है। समझना इस पूरे कॉन्सेप्ट को, यात्रा कैसे होती है, ठीक है। अब अगर ये ए यहां पे जा रहा है वाई सिटी में, वाई एक कंट्री है उसमें जा रहा है, तो मतलब ये है कि इसके पास अपना क्या होना चाहिए, एक पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट किसका एविडेंस होता है कि आप किसी कंट्री के सिटीजन हैं, ठीक है, आपकी नेशनलिटी शो होती है पासपोर्ट से, रेजिडेंस आपका प्रॉपर कहां का है। दूसरी बात करें हम वीजा, वीजा क्या होता है, परमिट होता है उस देश के अंदर घूमने का, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो मतलब अगर ये इंसान यहां जाएगा एक्स कंट्री से ये वाई कंट्री में जाएगा तो यहां पर इसके पासपोर्ट के ऊपर जो वीजा है उसके ऊपर स्टाम्प लगा दिया जाएगा, क्या लगा दिया जाएगा,
स्टाम्प लगा दिया जाएगा, उसको वैलिड कर दिया जाएगा, भाई ये इंसान मानो यहाँ पे 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, जिस भी पीरियड के लिए आया है, जिस पर्पस के लिए आया है, उसके लिए ये इंसान इस देश में रह सकता है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है वीजा का, ठीक है। लेकिन चाइना जो है, यहां पर उसकी पॉलिसीज कुछ और चल रही हैं। चाइना पॉलिसी, अगर इसे आप थोड़ा सा समझे, ये इंडियन सिटीजन्स को दो तरीके की वीजा देता है। एक तो है स्टाम्प वीजा और एक वीजा है स्टैपल्ड वीजा। स्टैपल्ड, समझना है इसको, पूरे मैटर को। अभी जो आपने मैप देखा, ये वाला मैप, ठीक है, इसमें इन दो बागों को जिन्हें चिन्ह अपना बताता है, जैसे ये अक्साई चीन वाला बाग है यहां पर, और यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश वाला बाग है। ये जो आपको स्लाइटली रेड कलर में जो एरिया बता रखा है, इन जगहों से अगर कोई भी इंसान चाइना में जाता है तो उसे ये कौन सी वीजा देंगे? स्टैपल वीजा। किसको? एक तो सम सिटीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और साथ में जो अक्साई चीन के लोग हैं हमारे, जिसके ऊपर चाइना अभी वर्तमान में अपना क्लेम करके बैठा है, यहां के लोगों को तो ये देते हैं स्टैपल्ड वीजा। और बाकी जो भी इंडिया से, जो भी अदर स्टेट्स हैं, वहां से अगर कोई इंसान जाता है तो उन्हें ये कौन सी वीजा देते हैं? स्टैम्प्ड वीजा, ठीक है। अब ये स्टेपल वीजा जो है वो चाइना ने करीब 2005 से देना शुरू किया था। क्यों? इनका ये मानना है भाई स्टाम्प्ड वीजा की आप लोगों को, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को और साथ में अक्साई चीन के लोगों को, आपको किसी भी तरीके से स्टाम्प्ड वीजा की हमारे देश में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारे ही देश का भाग है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो ऐसा मानता है कि ये भारत का पार्ट है ही नहीं, ये अगर चाइना का पार्ट है तो चाइना से ही कोई इंसान चाइना में आ रहा है तो फिर उसे ये स्टैम्प्ड वीजा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके लिए हम अलग से एक वीजा निकालेंगे जिसको कहते हैं स्टैपल्ड वीजा। अब स्टैपल्ड वीजा क्या होती है? जैसे आपका ये पासपोर्ट हो गया, ठीक है, ये पासपोर्ट हो गया और आप किसी देश में घूमने जा रहे हैं तो वहां पर स्टेपल किया जाता है। बेसिकली आप सीधा सा समझे, एक छोटी स्लिप को यहाँ पर हम स्टेपल कर देते हैं, आप पिन कर लेते हैं। इसके बाद वो इंसान जो है वो इस पूरे सिटी के अंदर, उस देश के अंदर घूम सकता है, ठीक है। अब ये जो इंडिया से 3 एथलीट जा रहे थे, तीन एथलीट जो भी जा रहे थे, उनको इंडिया ने क्या दिया था? एक्रेडिटेशन कार्ड दिया था, समझना, एक्रेडिटेशन कार्ड दिया था। अर्थात अब अगर इंडिया से कोई इंसान वहां जाता है, मतलब किसी भी कंट्री से एक इंसान उन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहा है, तो ये एशियन गेम्स का नाम है, उसके पास क्या होना चाहिए? एक्रेडिटेशन कार्ड। पर कब? जब वो कोई अन्य देश का हो। कहां का हो? अन्य देश का हो। अब ये जो 3 एथलीट हैं, वो 3 एथलीट कहां के थे? अरुणाचल प्रदेश के थे। तो चाइना का ऐसा मानना, भाई ये तो हमारे ही देश के लोग हैं, अगर ये हमारे देश में गेम्स में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं तो फिर इन्हें किसी तरीके के एक्रेडिटेशन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर ये इसके साथ आते हैं तो हम इन्हें हमारी कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए हमने क्या नॉर्म्स कर रखे हैं? ये किसको लेकर आएंगे? स्टैपल्ड वीजा को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे? स्टैपल्ड वीजा। दैट्स द होल मैटर, ये पूरा मैटर है। उस वजह से उन 3 एथलीट को रोक दिया गया और अनुराग ठाकुर ने कहा कि चाइना जो है हमारी कंट्री की सोवर्निटी के ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है और उसे अगर आप किसी तरीके के गेम्स के अंदर अपना पार्ट बताते हैं तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। आप पूरे मैटर को समझते हैं क्या चीजें हैं? आई थिंक बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे आपके। चलिए समझते हैं पूरा मैटर क्या है, ठीक है। Why in the news? Union Sports Minister Anurag Thakur on Friday cancelled his visit to the Asian Games due to China's denial. Denial का मतलब मना बोल दिया उन्हें of entry to Indian वुसु players. किसको मना बोला है? इंडिया के कुछ वुसु प्लेयर्स हैं, उन्हें मना बोल दिया है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इवन एज द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एन ऑफिशियल प्रोटेस्ट एट द डिसीजन। और चाइना के इस डिसीजन का हमने ऑफिशियली विरोध जो है वो दर्ज करवाया है। और विरोध किस रूप में दर्ज करवाया? कि हमने हमारे जो खेल मंत्री हैं उन्हें फिर वहां पर हम उस इनॉग्रेल सेरेमनी जो है, उद्घाटन का जो उनके समारोह होने वाला है, वहां पर अनुराग ठाकुर नहीं जाएंगे। मिस्टर ठाकुर वो सपोज टू अटेंड इनॉग्रेल सेरेमनी एट होस्टिंग सिटी। ये कहां पर हो रहे हैं? होंगजोउ में हो रहे हैं इस समय, चाइना के होंगजोउ में ये आसियाड जो है वो हो रहे हैं, एशियन गेम्स होने वाले हैं, ठीक है। आगे समझते हैं हम चाइनाज स्टांस ओवर इश्यूज। फिर चाइना का क्या कहना है ये समझना। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज इंडिया टेरिटरी। ये नहीं मानता है कि अरुणाचल प्रदेश किसकी टेरिटरी है? भारत की टेरिटरी है। इनफैक्ट इट कंसिडर्स इट एज, अब चाइना इसे क्या नाम देता है? या तो ये साउथ तिब्बत कहता है इसे, या फिर जांगान, ठीक है। और ये किसका प्रोविंस मानता है? चाइना इसे चीन का भाग मानता है, ये इसे इंडिया का भाग नहीं मानता। रिसेंटली इंडिया आल्सो रेफ्यूज टू सेंड इट्स एथलीट इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इन जुलाई 2023। हाल ही में जुलाई 2023 में, ये एक अच्छा फैक्ट हो सकता है जिसे कोट कर सकते हैं आप एग्जामिनेशन के अंदर अपने, जुलाई 2023 के अंदर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे चाइना में ही, ठीक है। वहां पर भी इन लोगों ने ऐसी पॉलिसी को अपनाया था कि इंडिया के एथलीट्स को रोका गया था। तो इसके बाद क्या करा? इंडिया ने अपने एक भी एथलीट को इन यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर नहीं भेजा था, ठीक है।
ये बात ध्यान रहे आपके। तो मतलब पहले भी हो चुका है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। व्हाट इज द मैटर एंड नॉर्म्स ऑफ एशियन गेम्स? एशियन गेम्स के नॉर्म्स क्या कहते हैं? 3 वुशु प्लेयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव नॉट बीन अलाउड टू गो एट द होस्ट सिटी, मतलब जहां पर ये गेम हो रहे हैं। 2 ऑफ देम वर स्टॉप्ड एट हांगकांग, 2 को तो हांगकांग में रोक दिया गया, एंड वन वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली, और एक को तो दिल्ली से फ्लाइट में ही बैठने नहीं दिया गया। अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल फॉर द एशियन गेम्स, ऑल स्पोर्ट्स पर्सन वर गिवन अक्रेडिटेशन कार्ड्स which served as visas for entry into China। सारे देश के एथलीट्स के पास क्या होता है, एक एक्रेडिटेशन कार्ड जो है वो होता है, और वो वीजा की तरह वहां काम करता है, और उनके पासपोर्ट के साथ वो चीजें होती है। इट इज टोल्ड दैट चाइनीज एजेंसी समवेयर ट्राइंग टू टारगेट इंडियन सिटीजन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और ऐसा माना गया है जब उन्होंने इस तरीके का घिनौना काम किया है तो फिर ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के साथ कहीं ना कहीं पर थोड़ा अत्याचार इन्होंने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्रेडिटेशन कार्ड क्या होता है तो बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल फॉर द एशियन गेम्स, एशियन गेम्स के जो प्रोटोकॉल्स है वो क्या कहते हैं? ऑल स्पोर्ट्स पर्सन वर गिवन अक्रेडिटेशन कार्ड्स व्हिच सर्व्ड एज वीजा, जो किसकी तरह काम करते हैं? वीजा की तरह काम करते हैं, फॉर एंट्री इनटू चाइना एंड नॉट वीजाज ऑन देयर पासपोर्ट। उनके पास वो एक्रेडिटेशन कार्ड जो होता है वही वीजा का काम करता है, अलग से उनके पास कोई वीजा नहीं होती है। ठीक है, अब स्टेपल वीजा क्या है चाइना की? चाइना की स्टेपल वीजा है, स्टेपल वीजा इज एन अनस्टाम्प्ड पीस ऑफ पेपर अटैच्ड टू अ पासपोर्ट विद स्टेपल्स और अ पिन। Unlike regular visas that are affixed and stamped directly on the passport, stapled visas are detachable। आप चाहो तो स्टेपल वीजा को पासपोर्ट से आप हटा भी सकते हो। ठीक है, समझता है इस बात को। स्टेपल वीजा, इन दोनों का फोटो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्या है ये। द इशुएंस ऑफ द स्टेपल वीजाज इन पार्ट ऑफ चाइनाज ऑनगोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद इंडिया ओवर अरुणाचल प्रदेश। जब ये अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों की बात आती है तब इसे ये थोड़ा स्टेपल वीजा को अप्लाई करते हैं। चीजें समझा चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ टाइम नहीं ले रहा हूं ज्यादा आपका। अब देखना यहाँ पर बेसिकली क्या होता है। आप जब किसी देश में जाते हैं इस तरीके के गेम्स के लिए, तो इस तरीके का एक कार्ड आपको पकड़ाया जाता है जिसे हम कहते हैं एक्रेडिटेशन कार्ड। और चाइना जिस तरीके की वीजा को अप्लाई करता है ये है इनकी स्टेपल्ड वीजा। कौन सी वीजा है? सॉरी, ये इनकी स्टेपल्ड वीजा है। स्टेपल्ड वीजा मतलब ये क्या करेंगे, पासपोर्ट के ऊपर इसे थोड़ा इस तरीके से स्टेपल कर देंगे, और देन इसको आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। इस तरीके की वीजा कौन देता है? ये चाइना, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के नागरिक, और साथ ही में जो अक्साई चीन वाला टेरिटरी है वहां के लोगों को। ठीक है, फिर आगे समझते हैं। चाइना के एक फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं कि आई शुड क्लैरिफाई दैट दीज इंडियन एथलीट्स गॉट अ वीजा टू एंटर चाइना। China didn't refuse any visa, but the problem is, according to the Chinese government's regulations, we have the right to give them a different kind of visa. We have an arrival visa, paper visa, and visa in passport. This is the host country's government regulation. इन्होंने कहा है कि हम एथलीट्स को यहाँ पे आने से मना नहीं बोल रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे इस पर्टिकुलर लैंड से आने वाले लोग, जो अरुणाचल प्रदेश से आने वाले लोग हैं, उनको हमारे देश में एंट्री देने के कुछ अलग नियम है जिनका हम पालन करते हैं, और ये हमारे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, और हम उनके तहत उन्हें परमिट कर सकते हैं, लेकिन किसी अक्रेडिटेशन कार्ड के साथ हम उन्हें हमारे देश में आने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे देश के ही नागरिक हैं। ये पूरा इशू था। आई होप सो चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। स्टैपल वीजा क्या होती है, इसके बाद स्टाम्प वीजा क्या होती है, क्यों अनुराग ठाकुर ने वहां पे जाने से मना बोला, अब साफ ही उन्होंने कह दिया है कि वो इस उद्घाटन समारोह में जाने वाले नहीं है। ठीक है, तो साथियों ये हमारा प्रयास रहा है आपको इस पूरी न्यूज को अच्छे से समझाने का। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। इट विल बी द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू कैन डू फॉर अस। ओके, मिलते हैं साथियों एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।